नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत को मिलवाने वाला हूँ। आप देख भी रहे होंगे, इनको परिचय की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही वो किसी परिचय की मोहताज है। उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर एक सोशल मीडिया पर एक ऐसी मुहिम चलाई है गुजरों की, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादातर मुंबई रहता हूँ, तो मैंने ऐसा जल्दी से देखा नहीं है कि क्या कल्चर है हमारा और क्या नहीं है। तो हम समय ख़राब नहीं करते हैं और जल्दी से हम अपनी दीदी से मिलते हैं। तो ये है मिसेस खटाना। बाकी परिचय मैं दीदी अपना आप देंगी। तो दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। जो मैंने गुर्जर कल्चर के बारे में जो मैंने आपके थ्रू जितना जाना है, आपके वीडियोस के थ्रू, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को भी नहीं पता, शायद मेरे पापा को भी नहीं पता। तो मैं इसका एक ना आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतना हाई फाई भी हैं, आपके घरों में मैंने जो देखा है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, फार्म हाउस हैं, और आप फिर भी एक इतना डाउन टू अर्थ किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, और क्या आपके दिमाग में चलता है कि यार मैं इसी तरह से रहूं? तो कुछ बताओ अपने बारे में कि आपने कहाँ से कैसे ये स्टार्ट किया, और अभी आप कहाँ क्या आगे करने की सोच रहे हैं, क्या समाज सेवा के बारे में सोच रहे हैं, जो आजकल लड़कियों के ऊपर जो दहेज प्रथा का मामला चल रहा है। मतलब बहुत कुछ है, मतलब ऐसे टॉपिक तो बहुत निकल जाए, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहें जिससे थोड़ा सा मेरे दर्शकों को पता लगे कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। राम राम जी। मैं सुनीता खटाना, वैसे मिसेस खटाना बोलते हैं लोग, ज़्यादातर मुझे सुनीता खटाना के नाम से जानते हैं। और लोग ये मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप खटाना क्यों लगाते हो, आप अवाना क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मैं अवाना हूँ मायके से। तो यहाँ पे मैं नोएडा में रहती हूँ और यहाँ पे अवाना काफ़ी हैं और मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ। तो मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप अवाना क्यों नहीं लगाते। आजकल तो लड़कियाँ अपने फादर का नाम लगाती हैं, हस्बैंड का नहीं लगाती हैं। जी तो जी। मेरा ये मानना है कि देखो, एक जब शादी हो जाती है, शादी के बाद से हमारा ये शुरू से एक चला आ रहा है कि पति का नाम जुड़ जाता है, आप एक परिवार के साथ जुड़ जाते हो। जी तो वो नाम बहुत ज़रूरी है आपके साथ जुड़ना। मायके अगर वो नाम आपके साथ जुड़ा होता है तो आप वहीं ना रहते, आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं थी। जी। जी। तो इधर जब आए तो नाम आपका जुड़ गया, आप एक परिवार से जुड़ गए और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आ गई जाती नाम इसीलिए जोड़ा जाता है कि जी। जो नाम जुड़ गया तो आप उस परिवार की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई। आ गई। तो ऐसे इसलिए नाम जुड़ता है। तो मैं अपना नाम मैंने कभी चेंज नहीं किया, मैंने अपना नाम सुनीता खटाना, और इसके लिए भी मैंने जब शादी हुई थी तो बड़ा स्ट्रगल किया कि बैंक में भी नाम चेंज होगा, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, तो ये एफिडेविट वो एफिडेविट, तो वो सब चीज़ें मैंने सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि अपना नाम चेंज किया था। अच्छा, अब आता है कि हमारा जो गुर्जर कल्चर, मैं मास्टर्स की हुई है मैंने और बीएड किया हुआ है, स्कूल चला रही हूँ, मुझे 20 साल हो गए स्कूल चलाते हुए। जी ये जो आइडिया था मेरे, मतलब बचपन से ना झुकाव था इस तरफ, कल्चर की तरफ। जी। लेकिन हमारा क्या था कि जो फादर इधर थे उनको ये था कि बस पढ़ाई कर लो, जी पढ़ाई कर लो ना। तो हम गीतों में जाते थे, कभी मतलब गीत सुने ही नहीं कि गीत क्या मतलब कैसे कौन गाता है। जी। मम्मी के मुंह से कभी मम्मी जैसे खाना बना रही है या अपना कोई काम कर रही तो गुनगुनाती रहती थी, गाती रहती थी, तो हम सुनते रहते थे उनको। पहली बार जो मैंने गीत सुने थे, मेरी बुआ भात न्योतने आई थी। जी। तो अब ये लगा लो कि मैं उस टाइम थी 15-16 साल की थी, पहली बार जब मैंने मतलब ग्रुप में वो लेडीज़ को पूरा गाते हुए जो देखा। कल्चरल जो हाँ, प्रोग्राम होते हैं अपने वो मैंने गुजरों के। पहली बार देखा, ओके। क्योंकि वो मतलब सबसे बड़ी थी बुआ, उन्हीं के बच्चे की पहले शादी होने वाली जी थी। जी। गाँव में तो कहीं जाते ही नहीं थे, कोई मतलब नहीं भाई कौन आ रहा कौन जी जा रहा, जी। जी किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब जी। हमारी चार दीवारी, हम स्कूल, स्कूल से घर, घर स्कूल, बस, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं था। जी पापा का ये था कि बस पढ़ाई कर लो, मम्मी को ये था कि सब कुछ आना चाहिए। मम्मी मतलब छुप 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 के हमें कढ़ाई बुनाई सिलाई, मतलब ये वो क्या कहते हैं, स्वेटर बनाना, जवा तोड़ने, पापा से छुप मतलब छुप के सिखाया। पुराने टाइम में तो यही सोचते ना कि भाई आपको दूसरे घर जाना है, हाँ, कि लेकिन आपको पापा ये को वो भी, नहीं था। हाँ, तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है, आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको कपड़े सिलने हाँ, चाहिए। तो उसी उसमें हम लग जाते हैं अपनी बेटी को सिखाने कि बिल्कुल आगे घर जाके ही करना है। बिल्कुल। ये मुझे मेरे हाँ, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ देखे जा, तो ये मुझे गलत लगता है नहीं गलत नहीं है एक कि तरह आप से। उससे प्रेशर कर हाँ रहे ना, हो। प्रेशर मत करो। और आप मैं उससे तो ये प्रेशर कर सोचती रहे हूँ, हो। देखो मैं ये सोचती हूँ, अच्छा मुझे नहीं आता था खाना वाना बनाना जब मेरी शादी हुई थी, जी खाना बनाने का शौक भी नहीं था। अच्छा, इसके लिए मुझे मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं था कि खाना बनाना है, जी क्योंकि मैं ना पैम्पर्ड चाइल्ड थी, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी। जी। मुझसे बड़ी मेरी बहन है, दो छोटे भाई है, लेकिन मैं चारों में सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड थी। जी एक तरह से कहते हैं सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो बिगड़ी हुई मतलब घर में कि जो चाहिए वो मिल गया, ये चाहिए तो यही चाहिए। जी तो उससे ये होता था कि अगर मैं ये कहती थी मुझे ये चाहिए, और मैं सीधे डायरेक्ट ना, मतलब लड़कियां मम्मी को बोलती, मैं डायरेक्ट पापा को बोलती थी मुझे ये चाहिए। जी। जी तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी। तो वो एक चीज़ थी। फिर
जब शादी हुई, अच्छा सब चीज़ें सीख, नाना जी का ये था कि इनको ना सब कुछ सिखाना लड़कियों को। पापा को ये था कि मेरी लड़कियाँ पढ़े लिखें, कुछ बने और गाड़ी-वाड़ी चलाना और सब कुछ इनको मैं सिखाऊँ। मतलब उनको ये था कि इनको सब कुछ आना चाहिए, रफ एंड टफ पूरा। गाड़ी भी चलानी आनी राइट, चाहिए, राइट। बाहर भी, मतलब इनको ये नहीं कि अगर अकेली भी जा रही है तो उनको ये नहीं कि भई इनको कोई साथ में कोई चाहिए। ज़रूरी है जाना। तो इंडिपेंडेंट उन्होंने बिल्कुल बनाया पूरी अच्छी तरह से। जी, और जी। मम्मी ने हर चीज़ सिखाई, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दोनों बहनों को नहीं आती है, जी। किसी भी तरह की। आप मतलब कुछ भी चूल्हे चाकी बनवा लो, कुछ भी करवा लो। इवन वो तो सूत कातना-वातना सब कुछ करवा लो आप तो हमसे। आप ये पुराना जो आप मुझे कल्चर बता रही हैं, तो घर से ही पूरा आप पूरी घर से ही प्रॉपर शुरू हो गया। ट्रेंड होके आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ठीक है। मतलब एक शौक भी था, ट्रेन का ये है कि बाकी लड़कियाँ भी थी, जी। उनको भी सिखाया गया, लेकिन उनको शौक नहीं था इस चीज़ का। ओके। मुझे बहुत शौक था कि अपने कल्चर के बारे में कुछ-कुछ करना। जी। जब शादी हुई तो मैंने शादी वहाँ गई तो वहाँ पे मेरी जो नानी सास थी उन्होंने ओढ़ना दिया। भई बड़ी बूढ़ी तो वही चढ़ाती हैं, बिल्कुल। उन्होंने ओढ़ना दिया मुँह दिखाई में। मुझे बड़ा शौक लगा, जब मैं दोबारा गई तो मैंने ओढ़ना ओढ़ लिया। और ओढ़ना ओढ़ के मैं छत पे गई कपड़े उतारने, जो कपड़े सूखे हुए तो मेरे सामने से ताई जी का ऐसे घर था, वो चिल्लाने लगी, मेरी ससुरी ना उतारेगी या मैं पढ़ाऊंगी तो ओढ़ने वाली। भाई मैंने कहा क्या हो गया, हमने यही मारा इतनी पढ़ी लिखी बहू ली को ओढ़ना ओढ़ेगी। अरे बाप रे, मैंने कहा ये क्या हो गया। और वो ताई, मैं तो सीधी नीचे आई, मैंने कहा भाई उतार दो इसको, भी कुछ मत बोलो, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, कुछ पता भी नहीं था किसी के बारे में। अच्छा वो मैंने उतार के रख दिया, मुझे बड़ा वो था कि भैया ओढ़ना तो ओढ़ना है, कुछ भी हो जाए। स्कूल चलाती थी, स्कूल बच्चे छोटे, तो उस टाइम तो इतना टाइम नहीं मिला। एक बार हम लोग ना, अभी ये है 2-3 साल पहले हम लोग घूमने जा रहे थे, मैं भी थी, बेटी साथ में थी, तो मैं ना गुनगुनाती जा रही थी, गीत गाती जा रही थी। तो हस्बैंड कहने लगे तुम एक काम करो, तुम अपना एक चैनल वैनल क्यों शुरू करती हो। अच्छा, यहाँ से शुरू हुई चैनल। यहाँ से आपका जो सोशल मीडिया वाला प्लेटफ़ॉर्म है, वो हाँ, वहाँ से स्टार्ट यहाँ हुआ। से शुरू हुआ। ओके। मैंने कहा लेकिन अकेली कैसे गाऊंगी, तो कहने लगे वो तेरी प्रॉब्लम है। मैंने कहा अकेले तो मैं गीत, मतलब अकेले तो नहीं गाया सकता, लोकगीत हैं तो भाई 2-3 लोग तो चाहिए चाहिए। आराम से। फिर मेरी इसके लिए भी ढूंढ शुरू हुई कि भाई मैं कौन मेरे साथ गाएगा। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, जिस जिस कॉन्फिडेंस से मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, वो जल्दी से मुझे दिखता नहीं है कॉन्फिडेंस, कि ऐसा लगता है कि यार ट्रेंड है। हाँ, मतलब जो कॉन्फिडेंस है बात करने का और कैमरा हैंडल का आपका, वो लाजवाब है। तो मुझे वही चीज़ आपकी अच्छी लगी। तो फिर आप उसके बाद फिर अच्छा इसमें फिर मैंने कहा ये काम तो फिर मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन अब मैंने ढूंढना शुरू किया, अब ये कौन करेगा, क्योंकि इतना बोल्ड कि जितने मेरे हस्बैंड है कि हाँ तू गीत गा ले, कोई नहीं वो मिलेगा, हमारे समाज में जल्दी से मिलता और मिला नहीं भी है। नहीं मुझे। जी, जी, जी। बड़ी मुश्किल हुई। अच्छा मैंने एक अपनी फ्रेंड थी, उससे मैंने बोला, वो स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है यहाँ पे हाजीपुर में। तो मैंने कहा भाई कोई गुजरी हो जो गीत वीत गाना मतलब गा सके, जिसके घर में कोई ऐसा ना हो कि भी रोकने टोकने वाला जी, जी, जी। कोई है। तो कहती है हाँ दीदी एक है तो सही, वो गीत वगैरह बहुत अच्छे गाती है, लेकिन बाकी आप बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है तू बुला ला उसको। तो वो एक दिन ले आई, उसको लाए तो हमने बड़ा अच्छा, मतलब एकदम ऐसे लगा कि पहली बार नहीं मिल रहे हैं, जो सविता बीच में जो ढोलक बजाती है ना ये। तो हम जब मिले तो इसको भी बड़ा अच्छा लगा, तो इसने कहा मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, मैं पहली बार आपसे मिली हूँ, बड़ा अच्छा जी, लगा जी। मिलके। वो वाइब्स मैच मैच हाँ, कर जाते वाइब्स हैं, जो मैच कर वाइब्स गई होती है हमारी। वो मैच कर जाती हैं कहीं ना अब कहीं। हमने गीत जब गाने शुरू किए तो पहला गीत जब हमने गाया तो एक दो को और बोला कि भाई आ जाना। अब वही झिझक रहती है ना अंदर से, भाई पति से कौन पूछे कि जी, मैं जी, गीत गाने जा रही हूँ, और जी। वो भी यूट्यूब पे। जी। हम लोग बैठे रहे, हमने 1.5-2 घंटे इंतजार किया, कोई नहीं आया। हमने कहा चलो हम दोनों ही गाते हैं, हमने दोनों ने शुरू किया। पहली अगर सबसे पहली मेरी वीडियो देखो तो हम 2 ही लोग गा रहे हैं उसमें, ओके। और उसकी बहुत ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग मुझे कुछ नहीं आती थी उस टाइम पे, जी। बस ऐसे ही गाया, डाल दिया, वाह। डायरेक्ट डाल दिया कुछ नहीं पता था। उसके ठीक। बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे सीखा। बेटी से मैंने एडिटिंग सीखी, कुछ बेटे से सीखा, कुछ बेटी से सीखा कि बेटे ये बता दो, मुझे ये बता दो। अच्छा उनका दोनों का ये रहता है कि अगर मैंने कुछ उनको फटाफट पहले मेरी सॉल्यूशन करेंगे, बाद में कुछ और काम अपना करेंगे। काम देखेंगे। हाँ, अच्छा मम्मी इसको ऐसे कर लो, अच्छा मैं आपको ये भेज रहा हूँ ये कर लो। और बेटी तो मतलब सारा कुछ कहती है, आप मुझे उसके पास मेरे सारे पासवर्ड हैं। ओके। मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ कुछ भी अगर मुझे कुछ हो जाए ना, मेरे सारे पासवर्ड मेरी बेटी के पास नहीं है नहीं, हम तो ये चाहें कि भगवान आपको लंबी उम्र अदा करे और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। उसके बाद जब आपने जो आपकी वीडियोस थी वो ना, जो लोकगीत हमारे गुजरों के, उसके बाद आपका छोटा सा मुझे तो चेंज लगा। आप गुजरों के इतिहास के बारे में, मैंने आपकी 1-2 वीडियो देखी कि हमारा कल्चर कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा है। और आपने बीच में कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जी कि मतलब वीडियोस के थ्रू बताना भी चाहा लोगों को कि यार अपने बच्चों को ना फ्री करो, अपनी बेटी को फ्री करो। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी, मेरे 2 बेटी हैं, मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी बेटे को थोड़ा सा फ्री करो। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना खेलो, ज़बरदस्ती नहीं। तो मुझे कहीं कहीं आपकी वीडियो में ना वो एक नज़र आया कि आपने लोगों को ना एक मैसेज कन्वे किया है कि प्रेशराइज़ मत करो बच्चों को,
जो उनका मन है करने का उनको करने दो। तो ये कहाँ से आपको लगा और कहाँ से आपने ये अपना ये गुजरों वाला जो कल्चर, एक इतिहास मैं अगर कहना चाहूँ, तो ये कहाँ से उठा के किस तरह से आपने स्टार्ट किया ये? देखो इतिहास का गुजरों का तो ऐसा है कि मुझे बड़ा मतलब इस चीज़ का ना बहुत शौक है कि भाई मैं अपने कल्चर को, अपने गुर्जर कल्चर को जितना आगे ले जा सकूँ ले जाऊँ, क्योंकि मैं बाकियों को देखती हूँ कि बाकियों के कल्चर हमें दिखते हैं, जी। उनका कहीं पे भी चले जाओ, उनकी शादियों में चले जाओ तो उनका दिखता है, आप जी। कहीं पे उनसे आप कोई फंक्शन हो रहा हो कहीं पे, वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को दिखाते हैं। दिखाते हैं। हमारा क्या है कि हम अपने कल्चर को छिपाने लगे हैं। हम्म। मैं मतलब मेरा ये था कि हमारा इतना रिच कल्चर है, इतना अच्छा, मतलब हमारी यूनिफॉर्म और ड्रेस देखो तो इतनी अच्छी है, हमारी ज्वेलरी देखो तो एक से एक बढ़ के है, बिल्कुल। हमारी मतलब आप बड़ी बूढ़ियों को देख लो, जो आप उनको घाघरे उसमें देखोगे तो उनकी वो उनकी हसली अलग वगैरह हसली और जो पहनती है, और पैरों में जो हाँ, मोटे मोटे वो, उनकी नाम चाल याद ही नहीं अलग है होती मुझे। है, मतलब जब उसको वो पहनती हैं तो मतलब हम क्यों ना दिखाएं। गीत हमारे एक से एक बढ़ के हैं। अब मतलब गीतों को देखो कि हमारे जो गीत हम गाते हैं तो हर चीज़ के गीत है, इतने सुंदर सुंदर गीत है, भजन है, हर चीज़ है, तो हम छिपाते क्यों हैं, हमने छिपाने क्यों लगे इस चीज़ को। तो वो चीज़ ना मेरे अंदर बहुत वो थी कि भी ये मेरे अंदर नहीं, मेरी पूरी फैमिली के अंदर है, मतलब मेरे बच्चों में भी है, मेरे हस्बैंड में भी है, मतलब मेरी बेटी ने पूरी हिस्ट्री गुजरों की पढ़ी हुई है, अगर आप उससे पूछेंगे तो बता देगी कहाँ से आए थे, कौन कहाँ था, क्या था। अरे वाह। जब मीर भोज का प्रकरण हुआ था तो वो एकदम से वो अपना उस पर देख रही थी न्यूज़, इसमें नोटिफिकेशन वगैरह आते जी हैं उसके जी फ़ोन पे, जी जी। एकदम से आई, ऊपर था उसका कमरा, नीचे आई, पापा इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, हम न्यूज़ में देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि कैसे कह सकते हैं ये लोग कि मीर भोज गुजर नहीं था। मतलब उसने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप उससे कहीं से कुछ भी पूछ लो। तो ये जो चलो मैं ज़्यादा इतिहास के बारे में, ये तो राजनीति बातें हैं कि वो मीर भोज गूजर थे। हमें जो कल्चर में दिखाया गया है, जो हमने पढ़ा है, वो हमें यही पढ़ाया गया कि मीर भोज गूजर ही थे। ठीक है, हम वो ज़्यादा इतिहास में जाएंगे तो फिर ज़्यादा, नहीं वो तो खैर कर चुके हैं, वो हो चुका है, उसकी हाँ, हमें वो नहीं उसमें करनी है। ये तो ज़्यादा ये है नहीं कि जाना देखो चाहिए। बच्चों को जो पता है चीज़ें, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों को हिस्ट्री जो हमने पढ़ानी बंद कर दी, देखो जी। हमारी जो हिस्ट्री जो दबा दी ठीक है, लेकिन हमने भी ये छोड़ दिया बच्चों को बताना। हम अपने बच्चों को अपना कल्चर नहीं बताते नहीं हैं, बता पा ठीक रहे। है। आप भी, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपके बड़ों ने आपको नहीं नहीं बताया, बताया। ठीक है। हमें नहीं पता, हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारा जो एक मम्मी को बड़ा शौक था कि भाई अपनी देखो ये चीज़ ऐसे होती है, ये जी। ऐसे होती है। हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, हम बच्चों को जब सिखाते हैं, जब जैसे घर में कोई पूजा हुई तो हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, बच्चों को बिठाए, कि बेटा किस, ये देखो, हाँ, हाँ किस इसको तरह ये, से ये चीज़ें, बिल्कुल ये ऐसे होगी, ये हाँ, ऐसे होगी। आजकल क्या करते हैं कि जब करते हैं जब बच्चे घर में नहीं होते, बेटी पहने उसकी बेटी पहने, और वो हाँ, घर में थोड़ा मतलब हल्का वाला पहना जाता था। कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है, आप चाहे वैसे कितना भी पैसा कमाते हो, आप कितने भी रईस हो, आपके पास कितना भी ज़मीन हो, या आप कहीं भी रहते हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो या इंडिया में रहते हो, लेकिन आपको अपने समाज और अपने कल्चर से ना जुड़ के रहना जुड़ चाहिए, के ज़रूर रहना चाहिए। ज़रूरी आपकी नहीं है पहचान ही जैसे वो है। जैसे आपने बोला कि रोज़ नहीं, भाई कम से कम जब फंक्शन आते हैं, कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई पूजा है, तब पहनो ना। पहनते हैं ना लोग, देखो आप साउथ इंडियंस को देख लो, हाँ, वो कोई उनका उनकी बड़ा, पूजा होगी, कोई कुछ भी हो, वो अपना कल्चर, अपनी साड़ी पहन के, कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो विदेश में यूएस में भी वही पहनते हैं, सिंगापुर में वही पहनती हैं, वो यूरोप में वही पहनती है, वो इंडिया में वही पहनती हैं। हम जहाज में बैठे और हमारी ड्रेस चेंज हो जाती है। अपना कल्चर छोड़ रहे हैं और बाहर का कल्चर हम ग्रैब करते जा रहे अरे हैं। हम जब, मैं ये कहती हूँ कि आप यहाँ पे पहन रहे हो कुछ भी, कोई सबको पता है आप कौन हो, क्या पहन रहे हो, आप जीन्स पहनो, कुछ भी पहनो, जब आप बाहर जा रहे हो ना, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी को, किसी को, सही आप बात है। खुद के समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी ड्रेस, मैं तो वहाँ विदेश घूमने गई, मैं तो सूटों में गई हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने मना कर दिया कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकती, अच्छा, मैं तो सूटों में अरे घूमती थी मस्त वहाँ पे। very कौन nice। मना करे भाई, क्यों मना करेगा, कैसे करेगा भाई। और जबकि सूट देख के पूछते और थे, यू आर फ्रॉम इंडिया, यस, तो कितना अच्छा लगता था कि वो यस आई एम आप, फ्रॉम इंडिया। हाँ, कल्चर है वो हमारा तो भाई। मतलब आप एक अपनी पहचान को खत्म करते जा रहे हो। मेरा मकसद सिर्फ यही था, ये अपना कल्चर शुरू करने का, कि भाई अपनी पहचान को कायम रखो, कायम रखो और मतलब जुड़े रहो। जुड़े रहो और तरीके से कायम रखो। अभी देखो जीन्स और टी शर्ट पहन रखी है और ओढ़ना ओढ़ के रीले बना रही है, अरे भाई क्या कर रहे हो, वो इसको एक्चुअली क्या क्या ना, पर लोग समझ रहे हो। ना मजाक बनवा रही हैं वो उस तरह। मैं किसी लड़कियां का, हाँ, अनमैरिड, देखो ये हमारी, अब जैसे सिंदूर नहीं लगाया जाता ना शादी से पहले, जी, ऐसे हमारे गुजरों में ओढ़ना नहीं ओढ़ती शादी से पहले शादी से लड़कियां। पहले। आपके पास हर एक बड़ी बूढ़ी के पास उनका वो मिल जाएगा, धरोहर घाघरा रखा हुआ, एक पिटारे में जिसको बुकचा बोलते थे उसमें चीज़ में रखी हुई मिल जाएंगी, अच्छा, चांदी की अलग, सोने की अलग। सोने की। उनको ये पता था चांदी अलग रखा जाता है, सोना अलग रखा जाता है, ठीक है, वो सब मिल जाएंगी आपको। और वो बता भी दे, बीबी मनसबा है, बीबी शैतान बाजे हैं, बीबी ये नेवरी अच्छा, इनके है। नाम है ये, हाँ जो हाँ आप जो गहने बता हाँ, रही हैं आप,
ये उनके नाम है नाम है, अलग-अलग। मेरे पास सारे हैं, अब मुझे पता तो मैं अच्छा, ले आती। नेवरी है, पाती है। कोई नहीं, कभी हम नेक्स्ट वीडियो हाँ, में बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल। मुझे और आजा डीपली जाना होगा गुर्जर के जो भी हमारे पहनावे क्या क्या है, कभी मुझे इस तरह का कुछ टॉपिक मिला मुझे, हाँ, तो मैं डेफिनेटली मैं आपको एक बार बिल्कुल, दोबारा बिल्कुल। परेशान हाँ, करूंगा। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। उसमें नेवरी, पाती, अमन सबा, शैतान बाजे, कड़ी और आपके पजेब और सैंपल तो ये पायल जो छोटी-छोटी पहनते हैं, ये इसको सैंपल पर लास्ट में कि भई घर में हमेशा पहनी रहनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को पता भी लग रहा होगा कि जो दीदी बता रही हैं, जो भी गहने के नाम बता रही हैं, मुझे सच में नहीं मालूम, मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ, बट बड़ा अच्छा लग रहा है नाम सुन के मुझे कि यार ये चीज़ें आज भी दीदी को पूरा A to Z पता है और इनके पास सब कुछ है। तो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी मेरे को ऐसा कुछ जानने को मिला या आपकी किसी की डिमांड आई या मेरी किसी फैंस की डिमांड आई कि यार मुझे गुर्जर के बारे में और आगे जानना है कि वो उनका पहनावा एक्चुअली दिखता कैसा होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का दीदी के साथ उनके साथ बैठूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है दीदी से, दीदी आप जो भी हमारे समाज में चल रहा है, सबकी अपनी अपनी जेब अलाउ करती है, मुझे ऐसा लगता है जिसकी जैसी जेब होती है, जिसका जैसा पैसा होता है वो उसी तरह खर्च करता है। आप जो ये दहेज चल रहा है जो हमारे गुजरों में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई भी मोस्टली रहता हूँ, तो कोई भी एक एक मतलब मैं एक शॉर्ट टाइप एक शब्द निकालूं इसमें, तो जो ये दहेज प्रथा है, इतना सारा 1.5 2 3 करोड़ रुपए लेके शादियां हो रही हैं, और क्या ये सही है आपकी नज़रों में? देखो, दहेज पहले तो मैं ये बता दूं मतलब दहेज है क्या? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सब लोग अपनी जेब के हिसाब से चलते हैं, लेकिन कुछ मैंने ऐसी चीज़ें देखी, बेचारे एक बाप है उसके पास नहीं है, लेकिन वो उधार मांग रहा है, लोगों से ब्याज पे पैसा ले रहा है, लोगों से चीज़ें कैरी कर रहा है, और फिर अपनी शादी अपनी बच्चों की शादी कर रहा है, लेकिन वो बाप पिछले अगले 20 साल तक उसका वो भुगतान करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है ये। आप क्या कहती है उस बारे में? देखो, दहेज खाली हमारे गुजरों में नहीं है, बस हाँ ये है कि इसको हाईलाइट हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, हमने ज़्यादा कर ज़्यादा हाईलाइट होता है सब जगह, सभी जगह दहेज है और सभी जगह डिमांड भी होती है, सभी जगह लिया भी जाता है, दिया भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हाईलाइट इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग एक तो एनसीआर में ज़्यादा मतलब हम लोग ज़मींदार रहे हैं, ज़मीनें हमारे पास रही हैं, तो मुआवजा भी आया है, तो लोगों को लगता है भाई मुआवजे से सब कुछ कर रहे हैं तो इसलिए दिखा रहे हैं, और शोशाबाजी है हमारे यहाँ जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ। अच्छा, दहेज की एक मतलब इसकी ना परिभाषा बदल चुकी है। दहेज नहीं होता है, सौगात होती है। हम जब अपनी बेटी को, आपकी भी 2 बेटियां, मेरी भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, तो कोई भी नहीं चाहता कि घर की जो बेटी है वो खाली हाथ जाए। देखो, जब हम नवरात्रे रखते हैं 9 दिन, माता को हम अपने घर में बुलाते हैं, वो मायके आती है, 9 दिन वो अपने मायके आती है। जब हम 9वें दिन उनको विदा करते हैं, हम उनको जब मतलब जल में उनको प्रोवाइड करने आते हैं, तो क्या खाली हाथ भेजते हैं? नहीं, पूरा श्रृंगार हम उनका करते हैं, है ना? उनका खाना भी उनके साथ देते हैं, उनको खाना खिला के, उनको हर उनके जेवर, उनके कपड़े, सब कुछ उनके साथ हम उसमें विसर्जित करते हैं, ठीक है? ऐसे ही क्या हम अपनी बेटी को खाली हाथ भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज आती है, डिमांड, एक तो डिमांड हो गई, दूसरा है कि दहेज के नाम पे मतलब बहुत ज्यादा जो देने लगे हैं कि भाई अगर मेरे पास तो 20 करोड़ है, मैं तो 20 करोड़ दूंगा अपनी बेटी को, ठीक है, दो, दिखावा मत करो। दूसरी चीज है, सही आदमी को दो, सही इंसान को दो, जिसको जरूरत है, भाई जिसको तुम्हें लगे। नहीं, जरूरत की बात यहाँ पे एक वो भी नहीं होगा, क्योंकि भाई ज्यादातर गैरतमंद होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे। आप बेटी को, आपको जितना देना है आप दो, एक तो दिखावा मत करो। दूसरी चीज है, आप किसको दे रहे हो, जहाँ पे आपकी बेटी की कदर हो, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कदर नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दहेज से कोई मतलब नहीं है, उनको खाली बेटी चाहिए, बहू चाहिए, हमें घर में बहू चाहिए। ऐसे लोग ढूंढो जिनको सिर्फ बहू चाहिए और आपकी बेटी की वो कदर करें। यहाँ पर क्या होता है कि दहेज तो ले लेते हैं, दहेज पे गाड़ी पे भी ससुराल वालों का हक, जेवर पे ससुराल वालों का हक, उसके जितने भी जो भी फर्नीचर उस पे ससुराल वालों का हक। बेटी का हक किसी चीज़ पे नहीं होता, उस बहू का हक। मैं ये कहती हूँ कि आप सब चीज़ का पे अपना हक जमा लेती हो। अगर बहू ये कहे कि मम्मी मुझे मेरी अच्छी नहीं लग रही, इसको हटा दो, दूसरी ले आते हैं, मेरी ससुरी कैसे ले आएगी? अब बनाओ तो घड़ी, जहाँ पर ये है, सही बात है। मतलब इतना देने के बाद आपकी बेटी का ये अधिकार नहीं है कि वो ये मेज अपनी पसंद से ले आए। ऐसे घर में दहेज देने का और बेटी देने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, क्यों दे हम ऐसे में? अच्छा, ये लोग वही करते हैं जिनके बेटियां नहीं होती हैं, जिनके बेटियां होती हैं वो भी करते हैं। मतलब मैंने तो मतलब जो मैंने देखा है अभी
मैं गुर्जर नहीं, समाज बेटी का वाले हूँ। भी करते हैं, अच्छा, ये वो भी करने लगते बेटी हैं? वाले भी करते तो हैं। देखो ये यहाँ चीज पे अगर उनकी बेटी के साथ हो? ये माइंडसेट है हाँ, वहाँ, और उनकी बेटी के साथ होगी तो हम बहनचोद को गोली मार देंगे, गोली सॉरी मार मतलब देंगे। मुंह से निकल आई, ठीक लेकिन है, वो ठीक है। ये मतलब होता है कि गोली मार देंगे हम, कैसे कर देगा। सही बात। मतलब वहां तो तुम गोली मारने जा रहे हो और यहाँ तुम दूसरी बेटी को की क्या हालत कर रहे हो, तुम वो नहीं मार सकता गोली। सही बात है। तो मतलब ये चीज एक मोनोपोली है, माइंडसेट, एक तरीके की मतलब माइंडसेट और मोनोपोली है। मेरे मैं जो चाहूंगा और वो मैं घर में बताती राजा हूँ ये रहूंगा। माइंडसेट जो है ना, ये जो हमारे घर में दादी नानी चाचियाँ जो बैठी है ना, बुआ वगैरह, ये उनका दिमाग चलते हैं। कितना दियो, कहाँ दियो, दिखाइयो चीज ने, दिखाइयो फलाना, कम दे क्या दिए तो करोगी यार, बस इतना सही। भाई, क्यों करोगे देख के उसके भाई। जब आप ये कहना सीख जाओगे ना, भैया उसके बाप ने जो कुछ दिया ठीक है, बढ़िया है, हमें तो लड़की चाहिए थी, बहू चाहिए, हमारे घर की शोभा है ये। शोभा जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे ना, उस दिन मैं बता रही हूँ पिक्चर ही चेंज हो पिक्चर ही जाएगी। चेंज हो जाएगी, ये पूरा माहौल इस चेंज हो जाएगा दुनिया की ही पूरा। पिक्चर चेंज हो जाएगी। जी। ये खाली मेरे गुजरों में नहीं, मैं हर समाज के लिए बोलती हूँ। मैं जब भी बोलती हूँ, सब हमेशा बोलती हूँ, छत्तीस बिरादरी, 36 कि आपकी ना मतलब दुनिया ये स्वर्ग बन जाएगी जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे हमें नहीं पता क्या दिया क्या नहीं दिया। वो उसका है। मैं कोई दहेज किसी के यहाँ शादी होती है ना, तो जब दहेज का कहते भी हम दहेज लगा रहे हैं देखने आ जाओ, मैं नहीं जाती, मुझे नहीं पसंद। सही बात। जाती हुई तो सिर्फ इसलिए जाती हूँ, भैया नहीं जाऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे, मैं जाके बैठ जाती हूँ, हाँ भी ठीक है, बढ़िया जो दिया। प्रदर्शनी टाइप एक कि इसको क्या मिला, 10 औरतें बोलेंगी अच्छा नहीं, है। उसको चीजों को उठा उठा के देखेंगी, खोल खोल के देखेंगी। अरे भाई तुम्हारे घर में जा रहा है क्या, जो भी दे रहा है, जिसने भी दिया है उसने कम से 6 महीने से लग जाते हैं माँ बाप तैयारी करने में, कपड़ों की और जेवर की तो पैदा होते ही लग जाते हैं। माँ बाप जब बेटी पैदा होती है ना जी, हमारे समय तब से लग जाते तब से लग जाते हैं, लेकिन जो वो कपड़े अपने खरीद के लाते हैं ना, वो 6 महीने की मेहनत होती है। बाकी तो वो जोड़ना शुरू कर देते हैं, मैं प्लॉट ले लूं या बेच के फिर बेटी को मैं दहेज दूंगा। इसमें तो फिर फैमिली की जिंदगी क्या है, फिर तो वो बेचारा ऐसा ही है। भाई बेटी होते, देखो ये कहते हैं ना हमारे यहाँ, मतलब जो बड़ी बूढ़ी कहती थी कि बेटी जब होती है तो क्यों रोते हैं, इसलिए नहीं रोते कि बेटी हुई है भाई कोई दिक्कत है, उसके लिए हम खाने को नहीं दे पाएंगे, सिर्फ इसलिए रोते हैं कि हमारी बेटी कल को सुखी रहेगी कि दुखी रहेगी, दुखी रहेगी, कोई दुख ना निकले इसके लिए। मतलब लिटरली जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, हमें बड़ी वो थी कि बेटी हो घर में, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4 बेटे हो चुके थे जी। 2 दीदी के हो गए थे, मेरा हो गया था, छोटी वाले के भी हो गया था। हम लिटरली करते थे बेटी हो घर में, बेटी हो बेटी हो। जब बेटी हुई, मतलब इसकी आवाज़ थोड़ी लड़कों जैसी थी, तो मैंने मेरा बड़ा वो हो गया, मैंने कहा लड़का ही हुआ है शायद। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, इसका लड़की। मैंने कहा अच्छा। जैसे उसने मुझे दिखाया ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए, ये तो जाएगी नहीं, ये तो जाएगी, जाने के लिए आई है, जाने के लिए आई है। क्या तो मतलब सिर्फ ये था कि भाई मेरे पास कितने दिन रहेगी मुझे नहीं पता। तो वो एक चीज मतलब ये रहती है कि बेटियों से ना घर भरा रहता है, बेटे घर में रहें पूरे दिन रहें, आपको यही नहीं पता होगा कहाँ है क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो यही नहीं पता होगा घर में आया खाना खाया चल दिया, आया खाना खाया इधर चला गया उधर चला गया। बेटी आपसे रात को भी उठ के पूछ लेगी, आपको तकलीफ है तो उठ के पूछ लेगी, मम्मी दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ चाहिए तो नहीं। सही बात। और घर में घूमती रहती है सारा दिन, तो ऐसी बहू भी तो होनी चाहिए। हाँ, बेटी मानोगे तो तभी तो बेटी बनेगी वो। भाई वो घर में तो घूमती है, बिल्कुल नहीं, बहू मतलब उसको आप बाहर का समझते हो, तभी वो ये माइंडसेट आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि हाँ माइंडसेट बहुत जरूर, उसको हमेशा बाहर का बना के रखते हैं। अरे ये तो बाहर से आई है, अरे भाई जो औरत, और औरतें कहती है ज्यादातर ये बाहर से आई है, जो तुम कह रही हो बाहर से आई है, तुम कहाँ से आई हो, वो भी बाहर की है, तुम भी तो वहीं से आई थी, तुम यहाँ पैदा हुई थी इस घर में, जो तुम ये कहती हो मेरा घर, तुम्हारा कैसे है, जैसे तुम्हारी बहू का नहीं है ना जी, तुम्हारा भी नहीं है जी जी जी, कि बहू आगे अब तो बहू करेगी। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी बातें। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे सिर्फ इतना बताना है, मतलब आपको बताना है दीदी। मजा आएगा जो भी देखेंगे, एंड तक बैठेंगे लोग, जो कितनी बड़ी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे बहुत देर से ना वो यहाँ ऐसे 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 टिक 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 कर रहा है। जब आपको मैंने ना आपकी कई वीडियोस देखी हैं, आपकी थार वाली वीडियो देखी है, आपकी दूसरी गाड़ी भी है वो भी देखी है, फिर मैंने आपकी एक वीडियो देखी आगे एक फार्म हाउस में हो, जो आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो ना, वो कहाँ से आता है, मुझे बस ये जानकारी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद मैं वीडियो क्लोज करूँगा। बहुत कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिली हैं गुर्जर समाज के बारे में, गुर्जर पहनावे के बारे में, गुर्जर कल्चर के बारे में। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं वीडियो क्लोज करूँगा। ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा जी दीदी। देखो वो उस कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले मेरे पिता जिम्मेदार हैं और फिर मेरे हस्बैंड, ये 2 लोगों का रोल है पूरा मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भरने में। अच्छा। क्योंकि मैं यही एक ही बात कहती हूँ कि मेरे पिता ने ना, मतलब एक वो कहते हैं ना हीरा जी,
जौहरी को दे दिया। जौहरी कौन है? तराशा है। हस्बैंड मेरे। ओके। उन्होंने मुझे तराश के और ये आज इस दुनिया के सामने कि भाई ये देखो ये है, इसके अंदर जो मतलब अंदर था तो बहुत कुछ, लेकिन मायके से एक यही वही था कि भैया लड़कियों के जैसे करते हैं कि भाई इतना पढ़ लो, इतना कर लो, फिर शादी के बाद जो मर्जी करना। जी तो मुझे शादी के बाद वो एक मतलब अब मुझे कभी भी जैसे कहते हैं ना मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती जी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना, नहीं। और मेरी मर्जी है, मैं इन्फॉर्म करूँ ना करूँ। जी मुझे ये भी नहीं कहना पड़ता कि मैं 3 घंटे में आऊँगी, 4 घंटे में आऊँगी, नहीं। अगर मैं लेट भी हो गई हूँ 10 बजे 11 बजे रात को भी अगर मैं आ रही हूँ, मुझसे कोई नहीं हाँ, पूछता कहाँ से आई है, इतने बज रहे हैं, knows क्यों that आई ना है। कि आप अपना ख्याल रख सकती हैं। हाँ, नहीं उनको पता है कि कहाँ मतलब गई है, हाँ, काम से गई है, कोई बिल्कुल। ऐसे ही इधर उधर घूमने सही नहीं बात है, गई है, सही उनको सब कुछ पता होता है। तो क्योंकि अगले दिन उनको दिखाई देता है, यार कहीं अखबार में दिख जाऊंगी या कहीं उसमें दिख जाऊंगी कि हाँ यहाँ गई थी, तो तो उनको वो प्राउड भी करते हैं ना इस चीज़ का कि जो मैं मतलब मेरे साथ जो मेरी धर्मपत्नी है वो रहती हैं, जिनको मैंने इतना अच्छा एक माहौल दिया है, वो अपने नाम के साथ साथ मेरे नाम को भी हाँ, ऊपर मतलब ले वो जाते हैं। मतलब कभी भी मैं एक तरह से समझ लो कि मेरी बैकबोन है मेरी फैमिली, अरे वाह। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। वो कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं कहते। इवन जो मैंने ऐसे वीडियोस बनानी शुरू करी, जब मैंने गाने शुरू किए, उसके बाद जो भी आप ये देख रहे हो ना कोड जब मैं बोलती हूँ, जी 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 ये भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि तो गाना भी गा रही हो, साथ साथ में तुम Particular ये भी code। मतलब कुछ ना बोलना शुरू करो कि भी समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हाँ करो। वो ज़रूरी तो है, एक मतलब डिफरेंट वो भी हो जाएगा लोगों के लिए। जी, मतलब मैं जो भी चीज़ें करती हूँ ना वो पीछे हैं। ठीक। तो कहते हैं ना किंग मेकर, ही इज द क्वीन मेकर। योर हस्बैंड, राइट। चलो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आई होप, मुझे मालूम है कि 100% मज़ा आने वाला है वीडियो में, क्योंकि इतनी जानकारी मेरे पास भी नहीं है, ना मेरे माँ बाप के पास भी है। ठीक है, मुझे सुनने को मिला, सोचने को मिला। बाकी ये वीडियो इतनी अच्छी है, मैं पर्सनली इसको मेरे 3-4 हैंडल्स हैं उन पर डालूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें। गुर्जर समाज है वैसे मेरे हिसाब से 36 बिरादरी के बारे में यही सारे टॉपिक होते हैं। तो 36 बिरादरी के लिए मेरा ये है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दीदी बताएंगी कि उनको इस वीडियो से क्या एक्सपेक्टेशन है और शेयर करने के लिए बोलेंगी। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप जो भी कुछ भी जानना चाहो तो आप इसमें सवाल ज़रूर भेजना, हम अगली बार जरूर वीडियो इस के बारे में साथ हम बात जरूर करेंगे। मिलेंगे। और शेयर ज़रूर करना, और इसमें कुछ भी अगर कमी लगे, कमी ज़रूर बताना, क्योंकि हम कमियों पे बहुत काम करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक राम यू राम दीदी। जी। ठीक है जी, राम नमस्कार। राम 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 जी। जी।